कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डीप वेब का और डार्क वेब का बताऊंगा ये क्या चीज़ है और क्या भला है, कैसे काम करती है। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च की। तो रिसर्च करना, इसको समझना तो बहुत आसान था, लेकिन इसको आम आदमी की समझ के मुताबिक बनाना एक मुश्किल काम था। तो हमने एक तरीकाकार बनाया जिसके मुताबिक हम अब इसको पेश करने जा रहे हैं। ये जो वेब्स हैं, इंटरनेट है, ये दुनिया की एक बहुत जदीद तरीन ईजादात में से एक है। इसने इंसानियत को बदल के रख दिया है, दुनिया का बिल्कुल नक्शा बदल के रख दिया है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से मालूमात जाती हैं, पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से राब्ते होते हैं, और ये इंटरनेट की बदौलत है। इसकी 3 दुनियाएं हैं इंटरनेट की भी। नंबर 1 जो है वो सरफेस वेब, नंबर 2 जो है उसको कहते हैं डीप वेब, नंबर 3 जो है उसको कहते हैं डार्क वेब। अब ये क्या चीजें हैं, इनको समझने के लिए पहले आप समझें कि दुनिया में इंसानों के कितने ग्रोह हैं। अगर उनको हम तकसीम करें 3 ग्रोहों में बुनियादी तौर पे, तो आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। नंबर 1 ग्रोह उन लोगों का है जो अरबों की तादाद में है और सबसे ज्यादा है। ये आम लोग हैं। ये लोग कोई पॉलिसी नहीं बनाते, इनका कोई अमल दखल दुनिया को चलाने में नहीं होता, बल्कि ये लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी सिर्फ गुजार रहे होते हैं। ये लोग सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नजर आता है। इसमें गूगल है, इसमें यूट्यूब है, इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी ईमेल्स हैं, शॉपिंग करने के लिए साइट्स हैं, अलीबाबा है और बेशुमार चीजें। ये सारा कुछ चलता है, याहू है, ये सारा कुछ चलता है सरफेस वेब के ऊपर, जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है निसाब तरतीब दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर इन लोगों को कंट्रोल करती हैं। तो ये अरबों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और ये इंटरनेट का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं सरफेस वेब। अच्छा, अब दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो खुद सिस्टम है, या जो सिस्टम को चलाते हैं और पहली तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इनकी तादाद निस्बतन कम है। अब ये कौन लोग हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ये आलमी मालियाती इदारे हैं, ये कुछ बड़े तगड़े किस्म के हुक्मरान हैं बड़े बड़े मुल्कों के। उसके अलावा ये इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये इस किस्म की जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, वो इस दुनिया को चलाती हैं और दुनिया को कंट्रोल करती हैं। ये पॉलिसी भी बनाते हैं, कवानीन भी बनाते हैं, बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम के अंदर ये खुद भी रहते हैं और बाकी सारों को भी उस सिस्टम के जरिए से कंट्रोल करते हैं। ये जो सिस्टम वो लोग बनाते हैं, ये सिस्टम के लिए भी इनको एक इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट का जो हिस्सा इस सिस्टम को या इन लोगों को सर्व करता है, उसे कहते हैं डीप वेब। ये डीप वेब जो है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट का एक एरिया है। बैंकों की ट्रांजैक्शन सारी इसमें होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्टें एक दूसरे के साथ यहां शेयर होती है, खुफिया ईमेलिंग यहां पे होती है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर आप सबका डाटा मौजूद है, लेकिन यहां पे एक आदमी दूसरे आदमी के डाटा तक एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास ये सारी एक्सेस है, क्योंकि व्हाट्सएप एक सिस्टम का नाम है। इसी तरह जो गूगल है उसके पास भी ये सब कुछ है, फेसबुक है उसके पास भी ये सब कुछ है। मल्टीनेशनल कंपनियों का अपना एक तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। वो लोग ये नॉर्मल तरीकों से डील नहीं करते, उनकी एक अपनी अलग दुनिया, उसको डीप वेब कहते हैं। डीप वेब के जरिए से वो सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। अब आ गया एक तीसरा हिस्सा। ये तीसरे किस्म के लोग हैं, इनको आप समझिए। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना ये पहली तरह के लोगों में से है जिनको चलाया जाता है, ना ये दूसरी तरह के लोगों में से हैं जो चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, और इनको क्रिमिनल्स कहा जाता है आम जबान के अंदर। पुराने जमाने में इनको बहरी कज़ाक कहते थे, अगर समुद्रों में ये थे तो इनको कहते थे बहरी लुटेरे, समुद्री कज़ाक, डाकू, गद्दार, बागी, स्मगलर्स, इस किस्म के इनके नाम थे। कातिल, ये वो लोग थे। और दौरे जदीद में इनके लिए फिर एक अंडरवर्ल्ड का एक नाम जो है वो आ गया। अब अंडरवर्ल्ड जो है, ये पहली तरह के लोगों में से उठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं, दूसरी तरह के लोगों का बनाया हुआ सिस्टम, उसको चैलेंज करते हैं और चैलेंज करके अपना एक सिस्टम बना देते हैं। तो इन्होंने अपना एक अंडरवर्ल्ड बनाया। इनके अपने कवानीन थे, इनके अपने राब्ते थे, ये अपने तरीकों से चलते थे। और बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा इनको, इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी अंडरवर्ल्ड के ऊपर कि ये कैसे काम करते हैं। और एग्जैक्टली वो जो फिल्में बनी हैं उनमें बेशतर के अंदर चीजें जो दिखाई गई वो ठीक है। अब इंटरनेट की जरूरत इनको भी पड़ गई, तो ये नॉर्मल सरफेस इंटरनेट के ऊपर काम करते तो पकड़े जाते, डीप वेब के अंदर ये जा नहीं सकते थे, वहां भी पकड़े जाते। तो इन्होंने अपना एक डार्क वेब बनाया, जो एक तीसरा हिस्सा है इंटरनेट का। तो जो डार्क वेब है उसके अंदर ये काम करते हैं, खुफिया तरीके से काम करते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। जिस तरह बहुत सारी चीजें खुफिया तरीके से होती हैं पूरी दुनिया में, इस तरह से इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुफिया रखा गया है,
اور اس کو بنانے والے لوگ بھی کرمنلز ہیں یا انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں. وہ انڈر ورلڈ کے طریقے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں, ان کا اپنا قانون ہے, ان کا اپنا طریقہ ہے کاروبار کرنے کا, اور اس کے اندر ہم لوگ عام لوگ نہیں جا سکتے. میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی کہ میں گھوم گیا, میں پریشان ہو گیا کہ یہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو آدمی اس کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے, دھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ جو ڈارک ویب ہے یہ ایک بڑی خطرناک دنیا ہے, اور اس کا ڈیپ ویب سے اور سرفیس ویب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الگ کٹے ہوئے لوگ ہیں اور یہ پکڑے بھی نہیں جاتے. اب ذرا تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے. اگر آپ سب سے پہلے یہ ادھر دیکھیں تو جو سرفیس ویب ہے, ہم اس کو ڈائیگرام کے ذریعے سے اگر سمجھائیں تو جو سب سے اوپر سرفیس ویب ہے وہ ایریا ہے جس کو عام لوگ استعمال کرتے ہیں, اور اس کو ہم سرفیس ویب کہتے ہیں. یہ 4% ہے, یعنی ساری دنیا کے اربوں کروڑوں لوگ مل کے جو استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ, وہ یہ صرف 4% ہے. اچھا, اس کے نیچے والا جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ ویب. یہ جو بیچ والا ہے ڈیپ ویب, اس کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ تقریباً 90% انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. 90% انٹرنیٹ, کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا بہت بڑا ہے, بہت بلک میں چیزیں ان کے پاس آتی ہیں, اور ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو بھی ہے, کیونکہ انہوں نے سسٹم کو چلانا ہے تو وہ اس کے اندر تعطل برداشت نہیں کر سکتے. تو 90% انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈیپ ویب میں موجود ہے. اب رہ گیا باقی کا 5 سے 6%. یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ بالکل یہاں باٹم پہ ہے نیچے, اس کو کہتے ہیں ڈارک ویب, اور یہ ایک الگ دنیا ہے. اب ہم اس دنیا کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت کلیئر ہو گیا ہوگا کہ عام آدمی کے لیے سرفیس پر جو اوپر ہے, جو اس کے نیچے ایک بہت بڑا غبارہ ہے, وہ ہے ڈیپ ویب جو سسٹم چلانے والے ہیں, اور جو سب سے نیچے ہے, جو سب سے ڈارک ہے, وہ انڈر ورلڈ ہے, انڈر ورلڈ کا انٹرنیٹ, اور اسے کہتے ہیں ڈارک ویب. اب یہ ڈارک ویب کرتا کیا ہے, کیا کیا کام کرتا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سینسر کروں گا, آپ کو ساری نہیں بتاؤں گا, لیکن پھر بھی یہ کئی قسم کی خدمات دیتا ہے. اس کے اندر ایسے بازار موجود ہیں جس میں چوری کا سامان بیچا جاتا ہے. اس کے اندر ایسے بازار موجود ہیں جہاں پہ اسمگلنگ کی جاتی ہے, جہاں پہ آپ منشیات کی اسمگلنگ کر سکتے ہیں, منشیات بیچ سکتے ہیں, اس کے سودے کر سکتے ہیں آن لائن, لیکن عام آدمی کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہے. CIA, FBI, پاکستان کی انٹیلیجنس, دنیا بھر کی ایجنسیاں اگر ان کے پیچھے لگیں تو پتہ نہیں چلتا, کیونکہ یہ بہت کوئکلی ڈیل کرتے ہیں. ان کے اپنے طریقہ کار ہیں, یہ فوراً ڈیل کرتے ہیں, فوراً نکل جاتے ہیں, تو آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے, اور یہ ڈارک ویب کے اندر ڈیل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا خفیہ ہے. یہ اس کے اندر اسمگلنگ کرتے ہیں منشیات کی, اسلحے کی بھی. اگر آپ کو ایک خنجر چاہیے, ایک AK-47 چاہیے, یا ایک راکٹ لانچر چاہیے, یا آپ کو میزائل چاہیے, یہ ہر چیز آپ کو اویلیبل کر کے دے سکتے ہیں اس کالے بازار کے اندر. ڈارک ویب کے اندر ان تمام چیزوں کے سودے ہوتے ہیں. یہاں پہ اجرتی قاتل موجود ہیں, ایسے لوگ جن کو کرائے کا قاتل آپ کہتے ہیں, یا انڈیا میں وہ کہتے ہیں سپاری دینے والا آدمی, سپاری لینے والا آدمی. تو اس طرح کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر ہائر کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں اس آدمی کو مارنا ہے, اور وہ اس کی قیمت طے کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. جس طرح کا ٹارگٹ ہے اور جس طرح کا قاتل ہے اس حساب سے طے ہوتا ہے. جب وہاں فکس ہو جاتی ہے اماؤنٹ, تو اس کے بعد وہ کانٹریکٹ نکلتا ہے اور وہ آدمی جا کر اس کو قتل کر دیتا ہے. تو یہ اس قسم کے وہاں پہ اجرتی قاتل بھی موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا عربوں میں ایک ریس ہوتی تھی, اونٹوں کے اوپر بچوں کو بٹھا کے وہ بھگاتے تھے. انلیگل ڈکلیئر ہوئی, ختم ہو گئی. وہ ختم نہیں ہوئی, وہ کالا دھندا آج بھی ہوتا ہے, لیکن ڈارک ویب کے اوپر دکھایا جاتا ہے. اب ان کو فزیکلی جا کر نہیں دیکھنا پڑتا, وہ ڈارک ویب کے اوپر بیٹھتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے شرطیں لگاتے ہیں. انلیگل کشتیاں, مقابلے, لڑائیوں کے مقابلے, وہ ڈارک ویب کے اوپر ہوتے ہیں, اور وہ اتنے خوفناک اور خونی مقابلے ہیں, اور اس لیول تک جاتے ہیں کہ وہ انسان کی اس میں ہلاکت ہو جاتی ہے. تو ڈارک ویب کے اوپر ایسے مقابلے ہو رہے ہیں, اور ان کے اوپر اربوں خربوں روپے کا جو ہے وہ جوا کھیل رہے ہیں مختلف لوگ جو اس کے اندر انوالو ہے اس ساری گیم کے اندر. ایک اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بڑا دردناک ہے. اس میں 70 سے 80% حصہ وہ ہے جہاں خواتین اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ تشدد کا, جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ان ویڈیوز کو لائیو دکھایا جاتا ہے مختلف سیشنز میں. جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ پے کرتے ہیں, نہ صرف پے کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ اپنی ڈیمانڈ ڈالتے ہیں کہ اس قسم کا ٹارچر یا تشدد کیا جائے تو ہم آپ کو اور پیسے دیں گے. وہ پیسے دیتے ہیں, اور وہاں پہ جو ٹارچر کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹارچر کرتے رہتے ہیں ریڈ روم کے اندر, اور وہ دکھاتے رہتے ہیں لائیو کیمراز کے ساتھ, اور اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اس طریقے کا گھناؤنا جرم بھی جو ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی باتیں کی گئی کہ بچوں کی اسے فلمیں بنا کے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے
वो डार्क वेब तक पहुंचाई गई थी। एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ था, अभी उसकी जमानत हुई है। लेट्स सी उसका क्या बनता है। लेकिन इंसानों के आजाद की खरीदो फरोख्त भी इसके अंदर होती है। इंसानों के जो जिस्म के हिस्से हैं उनको खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है। और कुछ ऐसे खबती किस्म के, जुनूनी किस्म के लोग वहां मौजूद हैं जो इंसानी खून और इंसानी गोश्त भी खरीदते हैं। डार्क वेब के अंदर कुछ शैतानी क्लासेस भी होती हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे वो सिखा रहे हैं कि मुर्दों से बात कैसे करनी है। छोटे बच्चे जो बहुत छोटी जिंदगी के अंदर, छोटी उम्र के अंदर मर जाते हैं या अबॉर्शन में चले जाते हैं या प्रीमेच्योर होने की वजह से फौत हो जाते हैं, उन बच्चों के जरिए से वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप जादू कर सकते हैं। तो जानवरों के ऊपर टॉर्चर की बड़ी खौफनाक फिल्में और वीडियोस उसके अंदर मौजूद हैं जो लोगों की फरमाइश के ऊपर उनको दिखाई जाती हैं और उसके लिए पे करते हैं लोग। अच्छा, इसमें आम करेंसी के साथ साथ जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है, तो ये सारा डिजिटल सिस्टम है, उनका खरीदो फरोख्त का तरीका भी अपना है। तो वो बिटकॉइन एक करेंसी है, उसको वहां पे बहुत फेवर किया जाता है, उसको पसंद करते हैं डार्क वेब में, और उस करेंसी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एक और चीज आप याद रखें कि डार्क वेब का जो जाल है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये अगवा बराए तावान से लेकर कत्ल, और कत्ल से लेकर स्मगलिंग, और स्मगलिंग से लेकर काला बाजारी, बड़ी बड़ी चोरियों तक की तमाम वारदातें करते हैं। इवन यहां तक एक शुबे का इजहार किया गया कि इस वेब पे मौजूद जो लोग अंडरवर्ल्ड के हैं उनके हाथ दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार भी लग चुके हैं और आने वाले वक्त में वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस वक्त तो इनको पकड़ना एक इंतहाई नामुमकिन काम नजर आता है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये कहां से बैठ के डील कर रहे हैं। डार्क वेब के ऊपर अब तक जो फाइलें मौजूद है ना, वो 550 अरब इनफरादी फाइलें इसके अंदर मौजूद हैं इस इंटरनेट के ऊपर, और 6608 मुख्तलिफ साइट्स हैं जिनका सिर्फ जो हम तक जो पहुंचा है वो 16-17% तक की मालूमात जो है वो ओवरऑल दुनिया उनको जानती है। बाकी ज्यादातर मालूमात जो है वो दुनिया को अभी तक मैसर नहीं आ सकी। इसकी एक और खतरनाक बात यह है कि अगर इसके अंदर से कोई आदमी बगावत करे या डार्क वेब की दुनिया में जाने के बाद इसको एक्सपोज करना चाहे, या उनको शक हो जाए कि यह आदमी ये काम करने वाला है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, सतही सी मालूमात है, तो जो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं वो इस दुनिया को नहीं छोड़ते, उनको पुरस्कार तौर पे कत्ल कर दिया जाता है। ऐसी शुनीद भी मौजूद है। तो ये थी डार्क वेब और उसकी हकीकत जो मैंने आपके सामने रखी है। ये अंडरवर्ल्ड के वो लोग हैं, जब से दुनिया बनी है सदियों से लेके अब तक, जो लोग दुनिया को, दुनिया के कवानीन को नहीं मानते, जो सिस्टम को नहीं मानते, वो सिस्टम के बाहर अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं, एक शैतानी दुनिया, एक जराइम की दुनिया। ये जराइम की और शैतान की वो दुनिया है जो इंटरनेट के अंदर भी अपना हिस्सा ले चुकी है, और इसका हिस्सा हम आम इंसानों से ज्यादा है। हम आम इंसान जो अरबों की तादाद में हैं उनका हिस्सा सिर्फ 4% है, और ये जो चंद लाख लोग हैं इनका हिस्सा बहुत ज्यादा हमसे है। इसलिए कि अगर तादाद के तनासुब से देखा जाए तो ये 6% के करीब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च हमने की थी, इसको आसान करने की कोशिश की, आप तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब काफी हद तक सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, इन तीनों की समझ आ गई होगी। अगर ये रिसर्च आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।